Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. आज हम प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। हम प्रैक्टिकल्स जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर करेंगे और मुझे होप है कि आप सबको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सफिशेंट नॉलेज है। अगर नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम साथ साथ नॉलेज भी गेन करेंगे और प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। ठीक है, ये जो आपको विजिबल है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वर्कशीट है जिसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस के ग्राफ स्टोर किए हैं। अब ये कैसे ड्रॉ करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू आ गया, न्यू पर जाकर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को क्लिक किया। ठीक है, और क्लिक करने के बाद हम इसका जो है ना, देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्कसेल एक्सेल शीट, इसका नेम दे देते हैं क्लास 12th प्रैक्टिकल्स। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए। ठीक है, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। इस वर्कशीट को हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें है। ये हमारे पास टेक्स्ट बार गिवन है, इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू एंड सो। ये होम का खुला हुआ है। ठीक है, और इंसर्ट का भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से इंसर्ट में भी हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स आ चुके हैं। यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर है, तो सबसे पहले हम होम पर ही जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ना हमारे पास ABCDEFGH, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्रिया एम पर क्लिक किया तो ये नीचे वाला पूरा कॉलम रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, आई पर किया तो ये पूरा आई का कॉलम आ गया। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अब इसके अंदर जैसे ये थर्ड रो 3 के ऊपर रिप्रेजेंट किया, पूरी थर्ड रो आ गई है। ठीक है, A5। ठीक है, ये पूरी हमारे पास रोज आती जा रही है। तो सबसे पहले हम A1 पर जाते हैं। ठीक है, A1 यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम इसका जो है ना क्या टाइप करेंगे, प्रैक्टिकल का नेम टाइप करेंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई functions on Excel। ठीक है, अब ये टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अब ये सिर्फ जस्ट एक बॉक्स में आया है और उस बॉक्स में भी कंप्लीट नहीं आ रहा, तो इसको हम क्योंकि हेडिंग दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग हमने किया A1 से लेकर AF तक। ठीक है, ड्रैग कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया, मर्ज एंड सेंटर, तो ये हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस एक बॉक्स में आ गया, क्योंकि ये कॉलम्स भी हमारे पास मर्ज हो गए हैं। ठीक है, और ये सेंटर में भी आ चुका है। ओके, तो अब इसके बाद जैसे आपको पता है डिमांड और सप्लाई फंक्शंस के लिए हमारे पास रिलेशन होता है प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम क्या करते हैं, A3 पर हम टाइप करेंगे प्राइस। ठीक है, और B3 पर टाइप कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक बॉक्स में कंप्लीट नहीं आया, तो इसकी विड्थ को हम इंक्रीज करते हैं। इसकी विड्थ को इंक्रीज करने के लिए जहाँ बी लिखा हुआ तो वहां पर ये प्लस का साइन आ गया, इसको क्लिक करते हुए इसकी विड्थ को हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम C3 पर जाएंगे। C3 पर हम टाइप करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो सेम इसी तरह से हम जो
सी की विड्थ है, सी की विड्थ को भी हम इंक्रीज कर देते हैं। ओके, क्लियर। तो अब इसके बाद जो है ना, हम A4 पर हम प्राइसेस लिखते जाएंगे। A4 पर प्राइस लिखा हमने, सपोज करो कि मैंने लिख दिया प्राइस 5, ठीक है। और A5 पर प्राइस लिख देते हैं 6, A6 पर प्राइस लिख देते हैं 7, और A7 पर प्राइस लिख दिया 8, A8 पर प्राइस लिख दिया 9, एंड A9 पर प्राइस को मैंने टाइप किया 10। अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, ये भी हम अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हमने करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज 150 फॉर द प्राइस 5, एंड फॉर द प्राइस 6 को इसकी क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम B5 में टाइप कर रहे हैं, दैट इज 100, एंड देन प्राइस 7 की क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 80, एंड प्राइस 8 की क्वांटिटी डिमांडेड 65, प्राइस 9 की क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 45, एंड देन प्राइस 10 की दैट इज 29, ठीक है। अब सेम इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाइड, कितनी क्वांटिटी सप्लाई हुई, तो क्वांटिटी सप्लाई प्राइस 5 की, जो क्वांटिटी डिमांड तो की थी 150 एंड सप्लाई हम सपोज कर रहे थे दैट इज 24, इसको हमने टाइप किया C4 में, और नेक्स्ट C5 में हम टाइप करने जा रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड दैट इज 55, और C6 में टाइप कर दीजिए 80, ठीक है। नेक्स्ट C7 में टाइप कर देते हैं 54, एंड नेक्स्ट हम टाइप कर देते हैं 100, एंड नेक्स्ट हम टाइप कर देते हैं 120, ठीक है। अब ये हमने टाइप कर लिया, क्योंकि हमें डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए, तो हमारे पास अगर हमें इक्विलिब्रियम की पोजीशंस चाहिए कि इक्विलिब्रियम फॉर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इस पूरी टेबल को हम पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर ये रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड हो। इसके लिए लाइन चार्ट या स्कैटर्ड चार्ट बेटर रहता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर लाइन चार्ट पर आ जाते हैं। लाइन चार्ट, ये हमारा लाइन चार्ट क्रिएट हो गया है। ओके, क्लियर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमारे पास ये लाइन चार्ट का ग्राफ आ गया, जहां पर ये पॉइंट्स क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड ग्रीन लाइन से है, और जो ब्लू लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द प्राइस। ओके, तो अब हमें इसको जो है स्कैटर डायग्राम से कर लेते हैं। इसको फिर अगेन हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर गए, इंसर्ट पर जाने के बाद ये स्कैटर पे क्लिक किया, और स्कैटर पे क्लिक करने के बाद हम इसका स्कैटर डायग्राम, ये सपोज करो कि ये मैंने ले लिया, ये इसका स्कैटर डायग्राम आ गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये देखिए किस तरह से ये पोजीशंस थोड़ी चेंज हो जाती है। अब पहले वाले के ऊपर ओवरलैप कर गया, इसको मैं क्लिक करके राइट में इसको ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है। ये लाइन ग्राफ था, ये स्कैटर ग्राफ है, ठीक है। तो अब क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस की मुझे वेरिएशंस चाहिए, ठीक है, वेरिएशंस के लिए मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, ठीक है। तो इसको अगेन सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, इंसर्ट में ये कॉलम चार्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज के चार्ट गिवन है। तो मैं कॉलम चार्ट पर जा रही हूँ, तो कॉलम चार्ट में क्लिक करते ही 2D कॉलम पर मैंने क्लिक किया। अब ये
क्लिक होकर हमारे पास ये ग्राफ बन गया, कॉलम चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमने इनके चार्ट्स को क्रिएट किया है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इस प्रैक्टिकल करने के बाद आपने इन सब का प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट लेने पर आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में पेस्ट करने हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल फाइल्स, या तो प्रैक्टिकल फाइल्स जो रेडीमेड मार्केट में मिलती है, प्रैक्टिकल फाइल्स आप वो लेकर उसमें कर सकते हो। अगर आप फाइल्स नहीं लेना चाहते, प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेना चाहते, तो एक फोल्डर ले लीजिए और शीट्स ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने 5 प्रैक्टिकल्स करने हैं तो शीट्स भी हमें याद आनी चाहिए, तो हम प्रैक्टिकल फाइल ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकल शीट के ऊपर क्या होता है कि एक साइड ब्लैंक पेज होता है, दूसरी साइड लाइंस पेज होते हैं। लाइंस वाले पेज पर तो आपने हेडिंग नेम देना है। फर्स्ट जो वाइट शीट है उस पर भी हेडिंग दे दीजिए, प्रैक्टिकल नंबर 1, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑन एक्सेल। ठीक है, और जो प्लेन शीट है उस पर आपने ये इसको प्रिंट आउट करके इसको कटिंग करके पेस्ट करना है। और जो लाइंस वाली शीट है, तो लाइंस वाली शीट के ऊपर आपने प्रैक्टिकल का नंबर 1 दे दिया, प्रैक्टिकल नंबर 1, देन राइट द नेम, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रिक्वेस्टेड नॉलेज दैट इज द नॉलेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस, एंड दैट इज द नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस की आपको क्या नॉलेज है, इनकी डेफिनेशंस को राइट कर दीजिए। और इसके बाद आपने राइट करना है प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर के अंदर आपने जैसे जैसे ये प्रैक्टिकल बनाया, जैसे जैसे हमने प्रैक्टिकल किया, इसका सारा प्रोसीजर को राइट कर दीजिए। जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टाइप डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस ऑन A1। ठीक है, एंड मर्ज A1 टू E, A1 टू E। ठीक है, ऑन गोज ऑन माइक्रो मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो इसी तरह से हमने उसको एक मर्ज और सेंटर पर हमने जाके इसको क्लिक कर दिया था। उसके बाद वी हैव टू टाइप A3 के अंदर हमने टाइप किया प्राइसेस, A4 में हेडिंग नेम दिया क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, और इसको हमने ड्रैग करके इसकी विड्थ को इंक्रीज किया। और इसके बाद ये स्टेप्स जो आपने टाइप किया, प्राइसेस में A4 में क्या टाइप किया, A5 में क्या टाइप किया, ये सारा आपको राइट कर दीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव टू select all the items, price, quantity demanded, quantity supplied, and then go to insert and draw the line chart। ठीक है, और for the variations of demand and supply functions we draw the column chart। ठीक है, ये सारा आपने राइट किया। और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, इसको क्या नॉलेज ऑब्जर्वेशंस क्या रही, वी कैन क्रिएट a different graphs। observation में for variations we have to use, we can create bar graph or column chart, and for the equilibrium, for demand and supply functions, we can create a line chart or a scatter diagram। okay, I hope you understand। फिर भी अगर कोई डाउट है तो then you can contact me। okay, thanks and have a nice day बेटा।